हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग मेटलर्जी का 11th लेक्चर करेंगे। तो 10th लेक्चर में हम लोग जो देखे थे कि बॉक्साइट से एल्यूमिना का हम लोग लीचिंग कैसे करेंगे, बॉक्साइट और से एल्यूमिना का निक्षालन कैसे करेंगे, वो एग्जाम्पल था लीचिंग का। उन्हीं में से जो दूसरा एग्जाम्पल हमारे जो इम्पोर्टेंट बनकर आ रही है, उससे ऑब्जेक्टिव बहुत निकलते हैं, वो है गोल्ड एंड सिल्वर का जो लीचिंग करेंगे हम लोग, वो कैसे करेंगे। तो ख्याल करें बच्चों, हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था आपको, जब लीचिंग करोगे, किसी भी लीचिंग जब करते हैं तो हम लोगों को वहां पे एक सुटेबल रेजेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना का लीचिंग करने के लिए हम लोगों को सुटेबल जो रेजेंट थी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ी थी, या एसिड भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग सिल्वर या गोल्ड का लीचिंग करेंगे तो यहाँ पर जो आपको एक सुटेबल रेजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो कौन से हैं बच्चों? सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड। इसीलिए सिल्वर या गोल्ड के लीचिंग के प्रोसेस को हम लोग साइनाइड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। उसी पर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपके पास हेडिंग है लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड। हिंदी वाले बच्चों आप लोग तेज लिख लेंगे, सिल्वर और गोल्ड का निक्षालन कैसे करेंगे। तो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं सुटेबल रिएजेंट। इसके लिए सुटेबल रिएजेंट की आवश्यकता होती है और डाइल्यूट सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड भी लिख सकते हो, दोनों की समान रिएक्शन होती है। दैट मींस डाइल्यूट सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सिल्वर या गोल्ड की लीचिंग का जो प्रोसेस होती है उसे साइनाइड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, साइनाइड प्रोसेस। अगर ये क्वेश्चन कर दे कि साइनाइड प्रोसेस से किसका लीचिंग किया जाता है, आप ऑब्वियसली ऑप्शन में अगर इस दोनों में से कोई हो आप उसे मारोगे सिल्वर या गोल्ड का। कैसे करते हैं, रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये जो गोल्ड है, सिल्वर या गोल्ड है, इम्प्योर है, इम्प्योर से करते हैं लीचिंग। इसको डाइल्यूट सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। आपके पास डाइल्यूट सोडियम साइनाइड का सॉल्यूशन है, चाहे डाइल्यूट रहे या कंसंट्रेट रहे, उसमें वाटर का अमाउंट तो है, तो वाटर के अमाउंट को मैंने यहां पे दिखाया। एयर के प्रेजेंस में लीचिंग कराते हैं तो रिएक्शन इससे करके आपको जो कंपाउंड बनाएगा वो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनती है। और सॉल्यूशन जो है वो आपके पास बेसिक हो जाते हैं। ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड लेते तो गोल्ड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता जिसका नाम होगी सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट फर्स्ट। तो आप इस पे कंफ्यूज नहीं करोगे, सॉरी, ये आप इसमें कुछ ज्यादा ही आपको इसमें डिस्टर्ब नहीं होनी है। हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में एक स्पेशल चैप्टर पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर आपको समझ में नहीं आती इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, कैसे मैंने नाम किया, तो उस पर आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं। मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये आपके पास 8 है। अगर ये 8 हो गए, फिर आपके पास हाइड्रोजन 4 हो गए। 4 करने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस है। सॉल्यूशन में आपके पास सिल्वर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनकर बैठा हुआ है।
solution of complex compound of silver। लेकिन मुझे सिल्वर को लीचिंग करना था, उसे सिल्वर को निकालना चाहते हैं, इस सिल्वर को निकालना है मुझे, तो सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बैठा हुआ था, ये सिल्वर को निकालनी है। सिल्वर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अगर इसकी रिएक्शन किसी इससे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से रिएक्शन करा दी जाए तो शायद इसको बाहर कर देगा। अब इससे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन हो सकते हैं, ये हम लोग एक डिटेल्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहां पर आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर भी मैं आपको टेम्पररी यहाँ पे उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एलिमेंट होते हैं आपके पास वो कैल्शियम, आप समझने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, हम लोग इसको ट्रिक से आपको समझाएंगे जब लोग पढ़ेंगे। लेके कैल्शियम सोडियम मल जाकर आयरन को निकाल, टीना हाँ कब आओगी, एजी हाँ जी, ब्रोमीन क्लोरीन सोना पहचानती हो। सीरीज को मैंने आपको रटने के लिए एक सिंपल सी पहाड़ा बता दिया हूं गीत के रूप में। लेके कैल्शियम सोडियम मल जाकर आयरन को निकाल, टीना हाँ कब आओगी, एजी हाँ जी, ब्रोमीन क्लोरीन सोना पहचानती हो। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर से नीचे जब आओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद्युत धनात्मक तत्व की जो सीरीज होती है वो घटते जाती है। तो आपको देखो यहाँ बच्चों मिल रहा होगा जिंक है और आपके पास सिल्वर यहाँ है, गोल्ड यहाँ है, शायद गोल्ड कट गया होगा आपके पास पिक्चर में। एक जिंक है और एक गोल्ड है, तो जिंक की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो सिल्वर से अधिक होंगे, गोल्ड से भी अधिक होंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि ऊपर का जो एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट जो ऊपर का एलिमेंट है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। इसका मतलब ये हुआ सिल्वर का सॉल्यूशन हो या गोल्ड का सॉल्यूशन हो, अगर इस दोनों सॉल्यूशन को अगर सॉल्यूशन से मैं इसके हटाना चाहता हूं तो मुझे जिंक की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जिंक है, कहीं पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कंटेनर रखा हुआ है, उससे अगर कॉपर को डिस्प्लेस करना हो तो लोग जिंक से रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ भी जो आपके पास सॉल्यूशन में जो सिल्वर पड़ा हुआ था इसको हमको हटाना है उससे, क्योंकि सिल्वर का लीचिंग करनी है, सिल्वर प्राप्त करनी है, तो हम लोग इस जिंक से रिएक्शन कराएंगे। क्यों? क्योंकि जिंक अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सिल्वर से। यहाँ पर गोल्ड लेते तो गोल्ड से होता, और चूंकि बच्चों यहाँ पर जिंक जो है वो डाइवैलेंट है जिसकी वैलेंसी 2 होंगे, और गोल्ड या फिर सॉरी सिल्वर या गोल्ड ये जो दोनों होते हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं, एक संयोजकता वाले होते हैं। जब इसका रिएक्शन आप Na2 इसी रिएक्शन आप जिंक से कराओगे, जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देंगे यहाँ से, और डिस्प्लेस कर दिया। अब आपके पास जो बनेंगे कंपाउंड, चूंकि जिंक की वैलेंसी 2 थी, डाइवैलेंट होते हैं, सिल्वर मोनोवैलेंट होते हैं। जब सिल्वर थे तो यहाँ पर जिसकी लिगेंड 2 है, साइनाइड की संख्या 2 है। जब चूंकि डाइवैलेंट है, जब ये आएगी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों,
4 हो जाएगी। सोडियम, अब सिल्वर को हटाकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिंक आ गई, CN4 हो गए। चूंकि डाइवैलेंट होते हैं इसलिए सोडियम को आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और इस प्रकार से आपको प्योर सिल्वर बनकर प्योर सिल्वर क्या होगा, वहां से ब्लीचिंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर गोल्ड लेते तो यहाँ पर हम लोग गोल्ड लेते हैं, यहाँ पर गोल्ड आता तो आपके पास इस गोल्ड को निकालने के लिए हम लोग जीव इस्तेमाल करते, आपको प्योर गोल्ड बनता। तो सिल्वर या गोल्ड को ब्लीचिंग कराना हो तो आपको सुटेबल रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। वो कौन से होंगे, साइनाइड होगी, वो भी कैसा, डाइल्यूट साइनाइड, सोडियम साइनाइड, इसलिए इसको हम लोग साइनाइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इसी को मैं लैंग्वेज के रूप में देना चाहता हूं, जो इस प्रकार से लिखेंगे, सिल्वर और गोल्ड is list out by treating with suitable reagent of dilute sodium cyanide और पोटासियम साइनाइड, किसके प्रेजेंस में बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और डिस्प्लेसमेंट किससे होंगे, किसी इलेक्ट्रोपोलिटिक एलिमेंट से। जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, जिंक का करते हैं। वेयर सिल्वर और गोल्ड, वेयर प्योर सिल्वर और गोल्ड इज डिस्प्लेस्ड, प्योर मान लिखने तो अच्छा रहेगा, वेयर सिल्वर और गोल्ड इज डिस्प्लेस्ड बाय more electropositive एलिमेंट, और वो कौन है, नाइट्रोजन है। ओके, तो जो हिंदी के बच्चे हैं बाबू, आप लोग थोड़ा नोट कर लोगे, मैं इसका हिंदी लैंग्वेज वर्जन लिखा रहा हूं, लिखोगे। पहला पॉइंट जो था आपने नोट कर लिया होगा कि सुटेबल रिएजेंट कौन होगा, सोडियम साइनाइड। सेकंड पॉइंट लिखोगे, सिल्वर या गोल्ड का निच्छालन ब्रैकेट में लिचिंग डाइल्यूट सोडियम साइनाइड या पोटासियम साइनाइड, या लिखा हुआ है डाइल्यूट सोडियम साइनाइड या पोटासियम साइनाइड के रिएक्शन, डाइल्यूट सोडियम साइनाइड या पोटासियम साइनाइड का रिएक्शन हवा के उपस्थिति में कराई जाती है। फुल स्टॉप, सभी कॉमा देंगे, कॉमा दोगे बाबू। जहां सॉल्यूशन से सिल्वर या गोल्ड का विस्थापन
अधिक विद्युत धनात्मक तत्व, अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जैसे जैसे जिंक के द्वारा, जिंक के द्वारा होती है। अब आप लोग बच्चों क्या करेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन ये आती है इस तरह से क्वेश्चन कैसे करेगा। अभी तक जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की संभावना है, पहला तो मैं पहले बोल चुका हूं, इसे अगर आप ये ऑब्जेक्टिव कर दे कि साइनाइड प्रोसेस के द्वारा किसका किसका लीचिंग किया जाता है, तो आप ऑब्वियसली किसका आंसर करोगे, सिल्वर और गोल्ड का। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दे, बाय साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस which of the following, which of the following is list। साइनाइड प्रोसेस के द्वारा निम्नलिखित में किसका लीचिंग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है एयू, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। शायद आप इसी को मारोगे। ओके, जो दूसरा इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव को, वो इसलिए इस प्रकार से बनते हैं बच्चों, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। चलो मैं इस रिएक्शन में बात कर रहा हूँ, इस रिएक्शन पे जो आपके पास बना हुआ है NaAgCl का होल 2, इसका आप जिंक से ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको प्योर और इसकी संख्या 2। अब आपको यहां पे प्योर सिल्वर मिलेगी, है ना। अगर आप यहां पे मैंने माना लेट मेटल M बराबर Ag और Au, चूंकि सिल्वर मेटल होते हैं, गोल्ड मेटल होते हैं, तो मैंने मेटल को M मान लिया और वो मेटल कौन है, गोल्ड और सिल्वर है। तो मैं इस रिएक्शन को परफॉर्मेट कर रहा हूं, यहां पे दिखाना चाह रहा हूं, तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे दिखा दूं, NaM मेटल, Cl का होल 2 जिंक, और अब आपके पास Na2 जिंक मेटल बनेंगे। अब इसी लाइन से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेगा, इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन है आपके पास NaMCl का होल 2 Zn Na2 Zn Cl का होल 4 प्लस N। और इसी के बाद हियर N रिप्रेजेंट्स, N किसको रिप्रेजेंट करती है, पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम को, पहला ऑप्शन Ag, दूसरा ऑप्शन Al, तीसरा ऑप्शन Au, और चौथी जो ऑप्शन आपके पास बन रही है बोथ AnCl
तो शायद आप इसी को मानोगे। तो यहाँ से बच्चों आपके पास दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि साइनाइड प्रोसेस से किसका हम लोग लीचिंग करते हैं, गोल्ड और सिल्वर का। दूसरा क्वेश्चन आपको जो रिएक्शन करा रहे थे उसी रिएक्शन को मैंने क्या किया, इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से बना दिया। यहाँ पर एम क्या था, या तो सिल्वर थी या गोल्ड थी। इस रिएक्शन से अब आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित रिएक्शन में, और रिएक्शन इस प्रकार से दिया जो मैंने यहाँ लिखा था। यहाँ पर मैंने कहा रिएक्शन लिखे, हियर एम रिप्रेजेंट्स, यहाँ एम बताती है, किसको बताती है, पहला ऑप्शन है गोल्ड सिल्वर को, दूसरा एल्युमिनियम को, तीसरा गोल्ड को, चौथा दोनों को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों ऑप्शन होंगे। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, इस जो लीचिंग है आपके पास है गोल्ड और सिल्वर का, इसे आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा रिमेंबर करते रहेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बॉक्साइट का जो हम लीचिंग किए थे वहां से आपको सब्जेक्टिव आने की संभावना बनती है, लीचिंग किया है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का लीचिंग होती है, यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना बनती है। तो मैंने आपको यहाँ पे आज सिल्वर का लीचिंग बताया। तो बच्चों मेरी एक प्रायोरिटी है कि मैं आपको छोटे छोटे सेगमेंट में इनऑर्गेनिक को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक पूरी तरह से रिएक्शन बेस्ड सब्जेक्ट है, और रिएक्शन थोड़ी सी जो बच्चे हैं उसको लेंदी बनाती है, लेकिन मैं आपको लेंदी फीलिंग नहीं होने दूंगा, आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं हो, इसलिए मैं उसे छोटे छोटे सेगमेंट में लेकर आ रहा हूँ। इसलिए लीचिंग को मैंने आज यहाँ पर कंप्लीट किया बच्चों, और जो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपके साथ एक इम्पोर्टेंट ये इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगा। वो आपके पास जो होगी वो होगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।